हाय व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है। व्यूअर, इस टॉपिक को व्यू करने से पहले व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, ताकि इस चैनल से जुड़ी हर वीडियो, हर लेक्चर जो है वो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस चैनल की हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो व्यूअर, जो आज हमारा लेक्चर है वो है स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर इसके ऊपर है। तो व्यूअर्स, स्टेट ऑफ मैटर में स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास जो है हमारे पास लिक्विड है, सॉलिड है और हमारे पास गैसेस हैं, और इसके अलावा प्लाज्मा भी। तो वन बाय वन हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में व्यूअर जो हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में है, गैसेस का कोई डेफिनेट जो है वो वॉल्यूम नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम गैसेस का नहीं होता। यानी हमारे पास जो भी कंटेनर होता है, ठीक है, गैसेस जो हैं वो इसी कंटेनर में जो स्पेसेस होते हैं उसी को ऑक्युपाई कर लेते। यानी ये आपके पास गैस है, तो ये जो कंटेनर है इसी में जो गैस के पार्टिकल हैं ये वही जो है वॉल्यूम रखते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम है। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया कि इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है इसका कि इसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। यानी इसकी डेफिनेट शेप भी नहीं होती। डेफिनेट शेप इसलिए नहीं होती कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो फासले पे होते हैं, तो एक दूसरे से ये जुड़ नहीं सकते, जुड़े हुए नहीं होते। जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे तो इन गैसेस के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होंगी, तो क्या होगा, वो एक ख़ास शेप जो है वो नहीं बना सकेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से जो है इनको कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि लिक्विड और सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं है कि इसको कंप्रेस किया जा सके। यानी कंप्रेसिबिलिटी जो इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि मॉलिक्यूल में स्पेसेस होती हैं, तो उन स्पेसेस की वजह से मॉलिक्यूल को एक दूसरे में कंप्रेस किया जा सकता है। इसके बाद यह है कि अगर हम इस गैसेस के मॉलिक्यूल को जो है वो हीट अप करते हैं, क्या करते हैं? हीट अप करते हैं। यानी गैसेस के मॉलिक्यूल को हीट अप करते हैं, तो हीट अप करने से इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे? वो एक्सपैंड हो जाएंगे। इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे?
एक्सपैंड होंगे। यानी जब हम हीट अप करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम एक तो यह हीट अप करें या दूसरा हम क्या करें, दूसरा हम ये करें कि इसके जो वॉल्यूम है इसको इंक्रीज कर दें तो भी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। यानी दो पॉसिबिलिटीज हो गई। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई एक्सपैंड होने की कि जब हम इनको हीट अप करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जो है हमारे पास जो गैसेस की है वो ये होता है कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। डेंसिटी क्या होती है इनकी, डेंसिटी लो होती है। अच्छा, डेंसिटी लो क्यों होती है, यानी डेंसिटी इनकी लो इसलिए है कि इनके जो मॉलिक्यूल हैं उनमें स्पेसेस ज़्यादा हैं। जिसमें जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के दरमियान जिसमें स्पेसेस ज़्यादा हो तो उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। और यही वजह है कि लिक्विड में या सॉलिड में ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बबल की शक्ल में जो है वो क्या हो जाते हैं, बबल की शक्ल में राइज अप होते हैं। बबल शक्ल में, बबल की शेप में जो है वो राइज अप होते हैं। यानी इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, लो होती है। इसके बाद जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनमें जो है वो हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस कंटेनर में एक गैस है, यानी समझे नाइट्रोजन है ये, और उस कंटेनर में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, इसके दरमियान में से इस डिवाइडर को हटाते हैं, इस डिवाइडर को हटाते हैं तो ये गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इन गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमिक्स होना शुरू कर देते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल इधर आके इस गैस में इंटरमिक्स होना शुरू कर देते हैं, और ये वाले मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन के मैं कह रहा हूं वो यहां पे इंटरमिक्स होना शुरू कर देते हैं। गैसेस के इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, गैसेस के इस फिनोमिना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैसेस में डिफ्यूजन भी होती है, गैसेस में क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। इसके अलावा जो गैसेस हैं उसमें इफ्यूजन भी होती है। इफ्यूजन कैसे होती है, अगर यहाँ पे कोई है तो यहाँ से ये पार्टिकल जो है वो एस्केप होना शुरू कर देते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट गैसेस की प्रॉपर्टीज में ये है कि जब सडन एक्सपेंशन होती है, यानी हमारे पास ये मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब हैं, ठीक है, तो ये बहुत एक दूसरे के करीब करीब हैं। अब जैसे ही यहाँ पे इनको जो है वो एक्सपैंड होते हैं या सडन एक्सपेंशन होती है, इसमें जैसे ही इनमें सडन एक्सपेंशन होती है तो ये जो है वो क्या करते हैं, कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। यानी सडन एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं, और इस इफेक्ट को जोल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। तो क्या है, यानी जोल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, एक और चीज जो इसमें है, एक और पॉइंट जो इसमें है वो ये है हमारे पास कि इनके गैसेस के दरमियान जो हमारे पास इन गैसेस की जो मोशन होती है वो कांस्टेंट मोशन, रैंडम मोशन होती है। कौन सी होती है, रैंडम मोशन। अच्छा, ये जो रैंडम मोशन होती है ये कौन सी मोशन होती है, यानी ये जिग जैग वाली मोशन होती है। बेतरतीब अंदाज से मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हरकत करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें जो मोशन है वो हमारे पास कौन सी है, रैंडम मोशन है। एक लास्ट पॉइंट जो इसमें है कि इनके दरमियान जो
अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, क्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं तो अट्रैक्शन जो है वो कम होती है। तो ये जो थी ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी लिक्विड की। और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी सॉलिड गैसेस की प्रॉपर्टीज थी, लिक्विड की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, अब गैसेस की प्रॉपर्टीज को आप लोगों ने देख लिया है। तो हमारे पास लिक्विड की भी डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। अच्छा, लिक्विड का भी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, यानी इसको भी जिस कंटेनर में डालते हैं तो उसी कंटेनर का ही हमारे पास जो लिक्विड के हमारे पास जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, और इनका डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। अच्छा, इनकी डेफिनेट शेप भी नहीं होती और हमारे पास जो है इनके डेफिनेट वॉल्यूम भी लिक्विड का नहीं होता। जिस कंटेनर में डाल देंगे उसी की शेप इख्तियार कर लेगा, और जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का वॉल्यूम जो है वो इख्तियार कर लेगा। अच्छा, एक दो पॉइंट्स इसके ये हो गए। डेंसिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी जो डेंसिटी होती है लिक्विड की वो हमारे पास ग्रेटर देन होती है गैसेस के, ग्रेटर देन गैसेस के। अच्छा, कैसे पता चलता है कि जो है लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गैसेस से ज़्यादा है? अच्छा, इसके रीज़न ये है कि जो गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं। तो करीब करीब होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। हमारे पास थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है। उसके बाद अगर हम इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें जो होती है वो इंटरमीडिएट होती हैं, यानी इंटरमीडिएट किन के दरमियान होती हैं, बिटवीन गैसेस और सॉलिड एंड सॉलिड। गैसेस और सॉलिड के दरमियान जो है जो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इन बिटवीन होते हैं। और हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो किसके, इन फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक और पॉइंट हमारे पास ये है लिक्विड के बारे में कि जो लिक्विड होते हैं वो उनकी जो उनके मॉलिक्यूल के जो हमारे पास लिक्विड होते हैं इनके मॉलिक्यूल में एक कांस्टेंट मोशन होती है, कांस्टेंट मोशन होती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इन लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड हैव काइनेटिक एनर्जी, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कम करके हम लिक्विड को जो है वो सॉलिड के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में नहीं होती क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा यानी करीब करीब होते हैं, तो इसकी वजह से इसमें कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती। क्या एक्सपैंड करते हैं इसके मॉलिक्यूल? नहीं, गैसेस के मॉलिक्यूल तो हीटिंग के ऊपर एक्सपैंड करते थे, लेकिन इसके मॉलिक्यूल एक्सपैंड नहीं करते। अच्छा, एक और पॉइंट, क्या इनमें डिफ्यूजन है? जी, डिफ्यूजन इनमें भी होती है, डिफ्यूजन इनमें भी होती है। इनके मॉलिक्यूल यानी दो लिक्विड को आपस में इंटरमिक्स कर दें, उसके मॉलिक्यूल को, दो लिक्विड के मॉलिक्यूल को आपस में इंटरमिक्स करें तो इनमें डिफ्यूजन हो सकती है। और एक और, क्योंकि इनके दरमियान इनमें मोशन होती है तो मोशन की वजह से इनमें जो है एवापोरेशन भी हो सकती है, यानी डिफ्यूजन भी हो सकती है इसमें लिक्विड में, और उसके अलावा जो है आप इसमें एवापोरेशन भी होती है। तो लिक्विड के बारे में जो है मालूमात इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ है कि इनमें कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, इनका कोई डेफिनेट शेप वगैरह है।
अच्छा, तो सॉलिड की केस में क्या होगा? सॉलिड में जो है नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि सॉलिड के में जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, स्पेसेस बिल्कुल ही नहीं होती इनमें, ठीक है, स्पेसेस इनके मॉलिक्यूल के दरमियान बिल्कुल नहीं होती। और इसके जो मॉलिक्यूल है इनकी जो मोशन होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। इनमें कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। और इनमें जो है वो स्पेसेस बिल्कुल नहीं होते। तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो हमारे पास क्या होती है? स्ट्रांग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ये एक जो है वो डेफिनेट शेप भी देते हैं, डेफिनेट शेप भी देते हैं, शेप भी देते हैं, और इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। डेफिनेट शेप भी होती है और इनकी डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इसमें नहीं हो सकती जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है। व्यूअर्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर इस चैनल की हर नोटिफिकेशन, हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।